सर्वधर्म समभाव की नगरी डोंगरगढ़ में प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा महावीर मंदिर से दोपहर 1 बजे निकली, जो नगर के प्रमुख मार्गों से होकर वापस महावीर मंदिर में संपन्न हुआ। वहीं वर्षों पुरानी मान्यता है कि हिंदू धर्म में 4 धामों का विशेष महत्व है। इन्हीं में एक धाम है जगन्नाथ धाम। जगन्नाथ का अर्थ होता है जगत का स्वामी। हिंदू धर्म में हर साल होने वाली जगन्नाथ रथ यात्रा को काफी हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। आषाढ़ मास की द्वितीया तिथि को ये रथ यात्रा शुरू होती है और शुक्ल पक्ष में 11वें दिन संपन्न होता है। रथ यात्रा में हजारों की संख्या में भक्तगण शामिल होते हैं। मान्यता है कि जगन्नाथ रथ यात्रा में शामिल होने से व्यक्ति के जीवन में सभी दुख, दर्द और कष्ट समाप्त हो जाते हैं। हिंदू धर्म में जगन्नाथ रथ यात्रा का खास महत्व होता है। इस बार रथ यात्रा की खास बात यह रही कि 60 वर्ष बाद नवीन रथ पर भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ धर्मनगरी का भ्रमण भक्तगण रथ खींचकर हर्षोल्लास से पूरे नगर में घुमाया गया, जहां पर लोग माताएं बहनें पूजा की थाल लेकर भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना की और मूंग चना फल प्रसाद स्वरूप लोगों में बांटी गई। नए रथ पर भगवान जगन्नाथ के दर्शन भक्तगणों को दूर से ही हो रहा था। वहीं इस संबंध में जब मंदिर के महंत से रथ यात्रा को लेकर पूछा गया तो उन्होंने बताएंगे प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी जगन्नाथ जी का रथ यात्रा निकाली गई है, इसके बारे में बताएंगे किस प्रकार से मतलब तैयारी चल रही थी और इस वर्ष कैसे किस प्रकार से किया गया। रथ यात्रा हमारे नॉलेज में कई वर्षों से यह मनाई जा रही है और इस साल बता रहे हैं लोग कि बहुत ही अति सुंदर रहा बस्ती के अंदर हैं, और हमारे पिछले सालों में भी अच्छा निकला, अच्छा जुलूस रहा, बढ़िया। रथ भी नया बनाया गया था किस प्रकार से? हाँ, इस साल रथ भी नया बनाया गया है। उसमें पूरा चक्का भर पुराना है और पूरा लकड़ी नया है और उसको चंदा करके लकड़ी को बनवाया गया भगत लोगों ने। जी महान जी बताएंगे रथ यात्रा को लेकर के जो है क्या मान्यता है, इसको लेकर के भगवान जी कहाँ जाते हैं और अपने भाई बहन के साथ? ये परंपरा अपने पूरी जगन्नाथपुरी से प्रारंभ हुआ है, जिसमें भगवान जगन्नाथ अपने मौसी के यहाँ 15 दिन रुकते हैं। उसके बाद एकादशी को वापस आते हैं। आषाढ़ द्वितीया शुक्ल पक्ष में अपने मौसी के यहाँ माने साल भर में घूमने जाते हैं, समझिए जैसे हम लोग अपने परिवार में जाते हैं नहीं साल में, इसी प्रकार से भगवान अपने मौसी के यहाँ जाके वहाँ बिता के 15 दिन में वापस आते हैं। यही परंपरा है और भगवान अपना स्वयं माने चालक है, समझो। उसका रथ निर्माण स्वयं करते हैं, स्वयं चलाते हैं और स्वयं पूरे सृष्टि को चलाते हैं। इसीलिए भगवान का नाम जगन्नाथ माने जगत का नाथ है। और उसका यह द्वितीया को पारंपरिक ढंग से ही प्राचीन समय से भगवान कृष्ण की आराधना करते हुए यह यात्रा निकाली जाती है। कैसे किस प्रकार से सेवा करते हैं और क्या सेवा दिया जाता है? हमारे पिताजी सब आते थे, उनके मार्गदर्शन में हम लोग भी आ रहे हैं और हम लोग के साथ साथ हमारे बच्चे नाती बेटा लोग सब आ रहे हैं और पूरा गांव गाज में रखा रहे हैं। 1-2 को निमंत्रण देते हैं, उसके बाद पूरा गांव के लोग सेवा के लिए यहाँ पहुँच जाते हैं। निःशुल्क सेवा, अपने को कुछ नहीं चाहिए, निःशुल्क सेवा। कितने वर्षों से आ रहे हैं? अब हमारे जानकारी कम से कम 50 का तो उम्र हमारे हो गए और हमारे पिताजी लोग का जीवन गुजर गए सेवा करते करते। उनके और पिताजी सेवा करते करते जीवन गुजर गए और आगे सेवा करते रहेंगे, ये हमारा इच्छा है। तो रथ यात्रा के दिन ही आते हैं कि रथ यात्रा के दिन आते हैं और बीच बीच में और आते हैं दर्शन के लिए, सेवा करने के लिए। रामायण का मंडली होता है तो भी आते हैं। हाँ। ऐसी बात नहीं है, जब भी इनका आदेश हो तो उसका हम लोग इज्जत का मान करते हैं और किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। जो प्रसाद दे दिया तो अच्छा, हम मांगते भी नहीं, बस।